अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम हाज़िर हैं एक नए सेशन के साथ। आज का जो सेशन है उसमें हम आपको बताएंगे कि खाल बेहतर है कि वंडा। यानी कि जब हम फील्ड में जाते हैं, बहुत सारे लोगों का और किसान फार्मर का सवाल होता है कि डॉक्टर साहब वंडा बेहतर है कि खाल बेहतर है। तो सबसे पहले हम ये जांचें कि जानवर की खुराक में कौन कौन से अज्जा होते हैं, यानी कि जानवर को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है खुराक में। ठीक है, तो जानवर की खुराक में 3 चीज़ होना बहुत ही लाजमी होती है। नंबर 1 पे आती है वो है प्रोटीन, नंबर 2 पे आती है तवानाई, नंबर 3 पे जो आती है वो होता है मिनरल मिक्सचर यानी नमकियाती अमेज़ा। सबसे पहले कहते हैं प्रोटीन, यानी वो कौन सी सोर्स है जिससे हम प्रोटीन हासिल करते हैं। प्रोटीन हम ज़्यादातर खलों से हासिल करते हैं। जितनी भी ये खलें हैं, जैसे कि वनोला खल होगी, अलसी की खल होगी, सरसों की खल होगी, सूरजमुखी की खल होगी, और भी जितनी बेशुमार जो खलें होती हैं उनसे हम प्रोटीन हासिल करते हैं। प्रोटीन का जो मेन मकसद होता है ये होता है जानवर में दूध की पैदावार को बढ़ाना, यानी कि दूध की पैदावार को इंक्रीज़ करना। जैसे कि ये खल है, इसमें सिर्फ क्या है, प्रोटीन, क्योंकि इसमें ना तो तवानाई है और ना इसमें नमकियाती अमेज़ा है, यानी ना इसमें मिनरल मिक्सचर वगैरह है। नंबर 2 पे आता है तवानाई, यानी वो कौन से सोर्स है जिससे हम तवानाई हासिल कर सकते हैं। तो उसमें आ जाती है शीरा राब। ये जो यानी कि जब गुड़ बनाते हैं तो ऊपर से जो मैल कचैर बचती है उसको हम शीरा राब कहते हैं, वो तवानाई का ज़रिया है। उसके बाद चोखर हो गया, और जो दानेदार अजनास होते हैं वो क्या होते हैं, तवानाई वाले, ये जानवरों को तवानाई फराहम करते हैं। नंबर 3 पे आते हैं नमकियाती मैदा यानी मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर में क्या आता है, इसमें मैग्नीशियम आता है, फास्फोरस, जिंक, कोबाल्ट, सीनियम, यानी छोटे छोटे जितने भी मिनरल होते हैं जानवर को वो इसमें आ जाते हैं। अब आते हैं हम खाल की तरफ। खाल में हमें क्या मिलता है, सिर्फ प्रोटीन, और इसमें कुछ नहीं मिलता। वंडा वंडा क्योंकि हम खुद बनाते हैं, इसमें हम यानी कि प्रोटीन भी ऐड करते हैं, तवानाई भी ऐड करते हैं, और मिनरल मिक्सचर वगैरह भी ऐड करते हैं। इसलिए खल से वंडा बेहतर है। क्यों? वनडे में तमाम चीज़ें होती हैं जो कि एक जानवर को अपनी दूध की पैदावार बढ़ाने को, अपनी जिस्मानी नशोनुमा करने के लिए और अपनी अफजाइश बढ़ाने के लिए जो चीज़ें दरकार होती हैं वो उसमें तमाम मौजूद होती हैं। यानी कि आप ऐसा कह लें कि वंडा जो है वो सबसे बेहतर होगा। तो वंडा और खल में क्या फ़र्क है ये हम आपको बताएंगे। जैसे मैंने कहा कि जो खल है वो प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया है, मगर इसमें तवानाई और नमकियात नहीं होती, जिसकी वजह से ये तमाम जानवर की ज़रूरियात पूरी नहीं करता। जबकि वनडे में ये सारी चीज़ें मिकदार होती हैं, यानी वनडे में क्या होता है, तवानाई भी होती है, प्रोटीन भी होती है और नमकियात भी होती है, जो कि जानवर में दूध की पैदावार को बेहतर करती है और जिस्मानी वज़न के साथ को सेहत भी बरकरार रखती है। ये था नंबर 1। नंबर 2 पे आता है कि जैसे कि पिछले साल में कपास की फसल को कमी आ गई है, यानी कि कपास की फसल को यानी कि काश्त बहुत ही इसकी कम हो गई है, जिसमें खाल की पैदावार भी कम हो गई है। इसकी वजह से खाल की कीमत में भी इजाफा हो जाता है। आजकल की खाल की जो एक फ़ी मन कीमत है वो तकरीबन 4500 रुपये है, जो कि अफोर्ड नहीं की जा सकती। तो उसके बाद जब चीज़ कोई महंगी हो जाए फिर उसमें मिलावट आना भी शुरू हो जाती है। आमतौर पर जो बनोला खाल है उसमें प्रोटीन की मकदार 20 से 22% होती है, यानी कि जो अच्छी बनोला है उसमें प्रोटीन की मकदार 20 से 22% होती है। मगर जो बाज़ार में मिलती है उसमें जो प्रोटीन मकदार होती है वो मुश्किल से 15 से 16% होती है, यानी वो उसमें मिलावट की जाती है, जिसकी वजह से ये खाल की अफीयत पर भी असर पड़ता है। नंबर 3 पे आते हैं कि जैसे कि खाल की जो पैदावार है, यानी कि जो कपास की पैदावार है बहुत ही कम हो गई है, इसलिए इसकी जो कीमत है वो भी डिमांड में भी इजाफा हो गया। यानी कि खाल जैसे कि अब तकरीबन में 110-20 रुपये फ़ी किलो यानी कि फ़रोख्त हो रही है, इससे ज़्यादा भी हो रही है, यानी कि इतनी महंगी हुई क्योंकि इसकी काश्त कम हो गई। जबकि वंडा जो है उसकी कीमत इतनी ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता, यानी कि उसकी जो कीमत होती है वो एक मेनटेन रहती है। उसके बाद नंबर 4 पे आता है कि कपास के ऊपर बेशुमार यानी कि बीमारियाँ पड़ती हैं, फिर हम उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, और बाज़ार का जब जिस फसल पे स्प्रे किया जाए तो उस स्प्रे का असर रहता है।
यानी इसके जो खाल आगे आएगी उस पर इसका असर जहरीले असरात आएंगे, जिससे जानवर को जो हैं वो खाल खाना छोड़ देते हैं। अक्सर मुकात फार्मर कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा जो जानवर है वो खाल नहीं खाता। इसकी यही वजह है कि उसमें बहुत सारे टॉक्सिन होते हैं, जिसकी वजह से जानवर जो है वो खाल नहीं खाता। ठीक है। उसके बाद वनडे में क्या आता है, ये वनडे में प्रोटीन भी होती है, नमकियात भी होते हैं, एनर्जी भी होती है। ये जानवर की तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है। उसके बाद वंडा लजीज भी होता है। ठीक है। इसमें कीमत में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, यानी कि काटी जैसे आजकल जो वनडे की जो कीमत है वो 3000 के में लगभग 3000 होगी, 3200-3300 इतनी करीब है। तो जो खाल की कीमत है फीमान वो तकरीबन कोई 4500-4600 इतनी होगी। तो आप इससे भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि खाल महंगी है और वंडा बिल्कुल सस्ता है। कुछ लोगों का सवाल है कि वंडा बहुत ज़्यादा गर्म होता है। जी नहीं, वंडा बिल्कुल भी गर्म नहीं होता, यानी ये एक लेवल पे रख कर फिर इसको बनाया जाता है। तो ज़्यादा ये कोशिश कीजिए जो वंडा वो किसी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कीजिए, जो रजिस्टर्ड कंपनी है उनका ही वंडा इस्तेमाल करें। दूसरी जो कंपनी होती हैं उनका वंडा हरगज़ ना इस्तेमाल करें। अब सवाल आता है कि जानवर को हम वंडा कितना डालें, यानी कि अगर जानवर इतना दूर है तो उसको कितना वंडा डालें। आमतौर पर जो जानवरों में वंडा तजवीज़ किया जाता है वो जितना जानवर दूध दे उसका आधा इसको वंडा दिया जाए। यानी अगर आपका जानवर जो है वो एक दिन का 10 किलो दूध देता है तो उसको 5 किलो वंडा दिया जाए। यानी कि आप ऐसे कह लें कि 2.5 kg इसको सुबह और 2.5 kg इसको शाम दिया जाए। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में माशी सूरत हाल नहीं ठीक, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें जानवर अगर 3 किलो दूध दे रहा है तो उसको 1 किलो वंडा तजवीज़ किया जाता है। यानी अगर आपका जानवर 6 किलो दूध दे रहा है तो उसको आप 2 किलो वंडा इस्तेमाल कराएंगे। अगर आपका जानवर वंडा इस्तेमाल नहीं कर रहा तो हम यानी कि आप पहले जानवर को खाली इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम जानवर को वनडे पे लाएं, तो उसको भी लाने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि जानवर की जब भी खुराक आप चेंज करने लगे तो आस्ता आस्ता करें। यानी कि अगर आप जानवर को पहले 1 किलो खाल दे रहे हैं तो उसके साथ वंडा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप जानवर को पहले 3 दिन 3 पाव खाल दें और 1 पाव वंडा इस्तेमाल कराएं। फिर कोई 3-4 दिन बाद आप हाफ़ कर लें, यानी कि हाफ़ खाल कर लें और हाफ़ वंडा कर लें। इस तरह फिर 5-6 दिन छोड़कर फिर आप जस्ट जो खाला वो पा कर लें और जो वंडा है उसको 3 पा कर लो। इससे जानवर जो है वो वनडे पे लग जाएगा और जानवर की जो पैदावार सलाहियत है उस पर भी कोई असरअंदाज नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो कि खाल बेहतर है कि वंडा। जैसे मैंने आपको बताया है कि वंडा सबसे बेहतर है। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं ये बहुत गर्म होता है, इससे जानवर जो है वो आगे या नहीं ठहरता नहीं। ये सारी गलत फहमी है, क्योंकि वंडा हमेशा एक रजिस्टर्ड कंपनी से ले, उसमें तमाम ज़रूरियात होती है जो कि एक जानवर को चाहिए होती है। यानी ऐसे कह लें कि जो वंडा है वो एक जानवर की मुकम्मल खुराक है, मुकम्मल खुराक है, मुतवाज़न खुराक है, जबकि जो खाल है वो मुतवाज़न खुराक नहीं है। इसलिए हमेशा जानवर को है वो वंडा इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो वंडा हो वो किसी अच्छी कंपनी का होना चाहिए और रजिस्टर्ड कंपनी का होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।